Jai Hind. To all the aspirants, on behalf of गोयला क्लासेस, I welcome you all. तो सभी के लिए एक खुशखबरी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि 13 अप्रैल को हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कि वो टीओ और एटीओ, टीओ मींस ट्रेजरी ऑफिसर, एटीओ मींस असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर में वैकेंसी आई है। और ये पोस्ट एक अपने लेवल में काफी रेप्यूटेड पोस्ट है। तो आइए इसके बारे में कुछ डिस्कशन करते हैं और आपको ये भी समझाएंगे कि हम यानी गोयला क्लासेस आपकी इसमें क्या मदद कर सकता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इसकी लास्ट डेट 28 अप्रैल है, तो जल्दी करिए, अभी भी काफी दिन है। इसका अगर थोड़ा हम सिलेबस समझें तो सिलेबस में आप देखेंगे इसके 3 पेपर हैं। पेपर 1 जो प्रिसाइज राइटिंग कराएगा, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, ओके। पेपर 2 है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग एवरीडे साइंस। एंड जो थर्ड पेपर है दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट अकाउंट, एक बुक मेंशन की गई है, आप देख पा रहे होंगे, एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट। इसमें जो चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक आपको ये कवर करना है, राइट। तो देखिएगा कि ये जो 3 पेपर हैं, यू हैव 3 पेपर्स। पहला पेपर इट्स वेरी इजी, अगर आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग के साथ चलते हैं तो इट्स वेरी इजी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं तो वेरी इजी। दूसरा पेपर आपका जीएस, हमारी फैकल्टी तैयार करके देगी आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ। और जो तीसरा पेपर है उसमें हमने आपको एक ऑप्शन दिया है, वो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं, देखते हैं वो ऑप्शन क्या है। आइए कुछ मैं डिस्कशन करना चाहता हूं आपको कि कैसे तैयारी करनी होती है, राइट। क्योंकि आई ऑलवेज से कि ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या पढ़ना है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आइए देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे आप कि पहला मैंने जो गवर्नमेंट अकाउंट है उसके कुछ प्रीवियस ईयर 2011, और ये बात बताना चाहता हूं कि 2011 के बाद अब जाकर पोस्ट आई है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितने सालों बाद आ रही है। तो ये बात याद रखनी है आपने, राइट। सो एक्सप्लेन, अब आप देखिएगा इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है जो आपके समक्ष है, उसमें पूछा गया है अबाउट द फाइनेंस कमीशन, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडियन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए फाइनेंस कमीशन के बारे में मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए इसकी स्टार्टिंग आपने कैसे करनी होती है, एक जिस्ट मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए वी हैव टू स्टार्ट, वी ऑल नो फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यस और नो। अगर इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देन ऑब्वियसली इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा होगा। तो अंडर आर्टिकल, माफ कीजिएगा एक सेकेंड, अंडर आर्टिकल 280 वी हैव फाइनेंस कमीशन। तो देखिए आपने जो लिखना होता है उसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो काफी बेहतर होते हैं। एज आई ऑलवेज से दैट इट्स ऑल अबाउट द मेरिट। आप जितना बेहतर लिखते हैं उतने आपके अच्छे मार्क्स आते हैं और उतना आपके सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस होते हैं। तो ये जो गाइडेंस है, कैसे एक मेंस राइटिंग करनी है, किन किन पॉइंट्स को लेना है और किन किन पॉइंट्स को छोड़ना है, ये सब आपको गोयला क्लासेस के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं एक जनरल नॉलेज से क्वेश्चन, देख लेते हैं किस तरह के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिएगा यहां पर आप देखिएगा थर्ड वाला क्वेश्चन का, देखिएगा थर्ड वाला ऑप्शन ए, थर्ड वाला ऑप्शन ए। तो वहां पर आपको दिख रहा होगा कि लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। अब देखिए इसको भी हमने कैसे स्टार्टिंग करनी होती है, लेट्स सी। लाइक लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। देखिए ब्रिटिशर्स पूछा गया है, यानी कि हमने मुगल्स पे नहीं जाना है, दिल्ली सल्तनत में नहीं जाना है, ब्रिटिशर्स में जाना है। तो देखिए अगर लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करें तो जो पहला था वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चेंजेस करे थे, कॉर्नवालिस इन 1793 में इन्होंने चेंज करे थे, एक एक्ट लेके आए थे, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। और इस एक्ट के थ्रू इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज जमींदारी सिस्टम। इससे पहले हमारे पास सिस्टम हुआ करता था जागीरदारी। तो जमींदारी, जागीरदारी, महलवाड़ी, रोयतवाड़ी, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसको कैसे आपने कोट करना है, वो भी हम आपको बताएंगे, राइट। आगे देखते हैं।
अब देखिए ये है आपका जो इंग्लिश का पेपर है जिसमें प्रेसाइज राइटिंग होती है, ड्राफ्टिंग होती है। तो देखिए प्रेसाइज राइटिंग का क्या एक नियम होते हैं, उस नियम से हमने चलना होता है। इट्स वेरी इजी। कोई भी आपको एक टॉपिक दिया गया है, अगर आपने उसको प्रेसाइज करना है तो उसका एक रूल होता है, आपको उसको 1/3 कर देना है। मींस अगर मानते हैं 90 वर्ड्स बताए गए हैं, मानते हैं 30 वर्ड्स के 3 पैराग्राफ हैं, टोटल 90, तो आपने इसको 90 को 1/3 से डिवाइड कर देना है। सो आंसर विल बी 30। तो 30 वर्ड्स का एक पैरा में आपको उसको कन्वर्ट करना होता है। तो देखिए ये जो 1/3 वाला मैंने आपको बताया, ये कुछ नियम होते हैं विच वी हैव टू फॉलो, राइट। तो ये भी हम आपको गाइड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है तीनों पेपरों में मैंने आपको एक बताया है कि किस तरह से आपने तैयारी करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि क्या हम खुद भी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, पर देखिए उतना समय नहीं है। अगर आप जीएस पढ़ने जाएंगे तो बिलीव मी, एज पर माई एक्सपीरियंस, आपको कम से कम मिनिमम 1 ईयर का समय लगेगा, क्योंकि सिलेबस आप चेक करिएगा काफी डेप्थ है। तो आई डोंट थिंक कि हमारे पास इतना समय है। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट। तो देखिए हम इसका जो एक स्ट्रैटेजी अपनाएंगे वो अपनाएंगे कि हम इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे, उसको समझेंगे कि वो किस डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसको करंट से लिंक कर उसको हम आप तक पहुंचाएंगे, राइट। तो आपने हमारे साथ तैयारी करनी है, हम डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चंस देंगे, मींस राइटिंग कराएंगे। डेली बेसिस में मींस राइटिंग होगी, जिसमें आपकी मींस राइटिंग बहुत इंप्रूव होती है। इट्स सिंपल, एज वी ऑल नो देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जब तक हम उसमें कंपैरिजन नहीं करेंगे हमारा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो मेंस राइटिंग के लिए हमेशा हमें कंपैरिजन करना होता है। तो जब हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, उसमें जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एक्सपीरियंस भी है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप जान पाते हैं आप कहां स्टैंड करते हैं। सो एज वी ऑल नो, कॉमर्स इज अ इनसेपरेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। व्हाट आई मीन कि देखिए, हम अगर आपको इतनी रिसर्च करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली कुछ जेन्युइन चार्जेस हम आपसे लेंगे, राइट। तो देखिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। तो एज वी हैव सीन कि हमारे 3 पेपर्स हैं, तो पर पेपर के हिसाब से हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। पहला है गवर्नमेंट अकाउंट के लिए टेस्ट सीरीज, फिर है जनरल नॉलेज के लिए टेस्ट सीरीज, देन वी हैव इंग्लिश एंड हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज। इसमें आपको पर टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट मिलेंगे, और जिसके चांसेस बहुत अच्छे हैं आपके एग्जाम में आने के। तो देखिए इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं वो मैं बता दूं कि आप इसको इंडिविजुअली भी परचेस कर सकते हैं, और अगर आप इसको कॉम्बो में लेते हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट होता है। लेट्स सी कैसे। अगर आप इसे इंडिविजुअली परचेस करते हैं तो इट विल कॉस्ट यू 2999 ओनली, ओके। और अगर आप इसका कॉम्बो पैक लेते हैं, ऑल थ्री टेस्ट सीरीज, तो ऑल 3 टेस्ट सीरीज आपको पड़ेगी ओनली 7999। बट बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, राइट। बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। जो 7999 का जो कॉम्बो है, उसमें यू विल ऑल्सो हैव जो गवर्नमेंट अकाउंट का जो चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8 तक है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, राइट। और उससे ये फायदा होगा जिसमें आपको कम समय में बहुत अच्छा डेटा मिलेगा। क्यों मिलेगा? बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी, राइट। और इसमें आपको प्लस स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। आपको अननेसेसरी लोड नहीं लेना है कि नोट्स बनाने हैं इस तरह की बातों में, तो यहां पर आपको कॉम्बो में ये फायदा है, राइट। वन मोर सरप्राइज आई हैव फॉर यू गाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वो सरप्राइज है ये, एक हमारा प्रीमियम लेक्चर्स विद स्टडी मटेरियल है। प्रीमियम लेक्चर्स आपको मिलेंगे, राइट। प्रीमियम लेक्चर्स, जो भी पेपर्स हैं, जो 3 पेपर्स हैं, उससे रिलेटेड आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस स्टडी मटेरियल मिलेगा। वो आपको मिलेगा ओनली 2999 का। तो आई गेस दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्राइस। तो मुझे उम्मीद है आप हमें ज्वाइन करेंगे। और एक बात मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं कि जो आपका जो मेंस का हम डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, हमने एक हमारे पोर्टल में जब आप विजिट करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा मेंस अ डे। जैसे डिस्क्रिप्शन में आप देख पा रहे होंगे
ये आपको लिंक हमने प्रोवाइड किया है, तो यहां पर आपको मेन सा डे मिलेगा हमारी तरफ से। हमारी फैकल्टी जो एक्सपर्ट फैकल्टी, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, वो एक मेंस का क्वेश्चन डालेगी और आप उसमें उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अपना पूरा जो प्रयास है आपका वो आप करेंगे, फिर हम उसको नेक्स्ट डे डिस्कशन करेंगे उस पर, और जो टॉप आंसर्स होते हैं उनको आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। और प्रीमियम का पैकेज जो लेगा उसको जो टॉप 3, हमारे जो बेस्ट टॉप 3 मींस राइटिंग है, उसका उसे एक्सेस दिया जाएगा, राइट। तो आइए हमें ज्वाइन करिए फटाफट। और ये सामने आप देख पा रहे होंगे हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप एक्सेस करिए। स्टडी मटेरियल के लिए आपको काफी हमारे फ्री स्टडी मटेरियल भी हम इसमें देते हैं, आप इसको लॉग इन करिए। तो याद रखिएगा जो टीओ और एटीओ पोस्ट है, इट्स कमिंग आफ्टर सो मेनी ईयर्स। लास्ट 2011 में आई थी और अब आई है, यू कैन इमेजिन। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इट्स अ रेपुटेड जॉब, इट्स अ वेरी रेपुटेड जॉब। जय हिंद।